और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर मामले में बलरामपुर में लैंड जिहाद भी कर रहा था छांगुर। जो जानकारी मिल रही है, छांगुर के बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि गरीबों की और सरकारी जमीनों पर कब्जा करता था छांगुर। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर जो उसका इतना बड़ा नेक्सस है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उसका भांडाफोड़ लगातार हो रहा है। अलग अलग तरीके से जिहाद फैला रहा था, लैंड जिहाद भी छांगुर कर रहा था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। यहां तक कि सरकारी जमीनों को भी नहीं बख्शा, सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करा था। तो यूपी में शहर शहर धर्मांतरण का मकड़ जाल फैला हुआ है। यूपी में कितने छांगुर हैं इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ जिसमें हर रोज बड़े अपडेट आ रहे हैं और इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर यूपी में कुल कितने छांगुर अभी भी बचे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। शहर शहर धर्मांतरण का मकड़ जाल, धर्मांतरण के कितने छांगुर, एक साजिश, कई नाम। छांगुर ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पहचान है उस जाल की जो धर्मांतरण की साजिश में लिपटा है। छांगुर यूपी में पकड़ा गया, लेकिन उसकी परछाई यूपी, बिहार, दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों में फैली है। और यूपी के बलरामपुर से ही एक और छांगुर का खुलासा हुआ है। नाम जलालुद्दीन, काम धर्मांतरण और लैंड जिहाद। बलरामपुर के बभनपुरवा गांव में दबंग जलालुद्दीन का बड़ा रैकेट चल रहा है। गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करना और अवैध धर्मांतरण करवाना उसका मुख्य पेशा है, और पेंशन भी। जलालुद्दीन खुद सभासद है और उसके इस नापाक साजिश का साथी है शकील अहमद, जो पुरैना का प्रधान है। धर्मांतरण की साजिश की पोल खुद पीड़ितों ने ही खोल दी। हमेशा धमकी देता है, हमेशा धमकी देता है। धमकी देता है कि यहाँ पे रहना हो तो मुस्लिम होके रहना। हम लोग का कह रहा था कि हमको तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मुसलमान में शादी करा दूंगा, तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा। अब वो पूरी जमीन को हमारे कब्जा कर लिया, भू माफिया हो गया है वो जलालुद्दीन। तो उसका जो भाई है वो खलिहान में घर बना लिया है। जलालुद्दीन यहाँ का सभासद है। क्या दबंग है वो? दबंग है, बहुत काफी दबंग है। धर्मांतरण कराता है केवल लोगों को, रुपया पैसा धमकी दिखा दिखा करके। पीड़ितों ने जलालुद्दीन के खिलाफ शिकायत भी की थी और रिपब्लिक भारत के पास वो शिकायत पत्र भी मौजूद है जो जलालुद्दीन के एक एक गुनाहों की गवाही दे रही है। छांगुर और जलालुद्दीन महज एक चेहरा हैं। सवाल ये है कि बाकी ऐसे कितने हैं जो हमारे समाज में धर्म के नाम पर बारूद बो रहे हैं। कहते हैं धर्मांतरण स्वेच्छा से होता है, लेकिन जब इसमें लालच, डर और धोखा मिल जाए तो क्या ये धर्म है या अपराध? जलालुद्दीन का स्याह सच सामने आ गया है और उस पर कानूनी फंदा डालने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर गैंग पर एक्शन के बाद एक एक करके पीड़ित सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण और लैंड जिहाद से पीड़ित लोगों की जुबानी खुद उनकी व्यथा सुनिए। हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है बाबू, और कुछ नहीं। बताइए। हमेशा धमकी देता है, हमेशा धमकी देता है। धमकी देता है? जलालुद्दीन। क्यों देते हैं? देता है कि यहाँ पे रहना हो तो मुस्लिम होके रहना, और नहीं तो छोड़ चले जाओ। हाँ, नहीं तो यहाँ से सब लोग हट जाओ। क्या हम बने नहीं देंगे घर। क्या खेत और जमीन उमीन कब्जा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? कब्जा तो करबे करिए भाई, कब्जा न करते तो छोड़ते कैसे? लेखपाल तो आता आया है। हम एक झुग्गी धरे आन भैया, ढाबली, वही में अपन जीत खाई थन, और वही आया है। कहीं नहीं कि ऐसा है, माता जी अपने लड़का का बुलाओ, इसको हटाओ सब तीना उना। तब लड़का आवा है तो कही ठीक है साहब, हटाई तो, लेकिन सबको हटाना पड़ेगा। हमार पट्टा का जमीन है तो ऐसा बात है, और खरियान सब बैठा है तो उन्हें लिए कुछ नहीं है। कहीं नहीं मेकअप नहीं जानते हैं, ये 2-3 रोज मेकअप हटाना है बस,
अब डोजर लग जाएगा। यानी कि धमकी दे रहा है। धमकी देता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन है जलालुद्दीन? मतलब क्या है वो? सापत वाला की। हाँ सभासद है, हाँ यहीं का? हाँ वहीं का, हमारे घर के बगल में है। तो उसकी गुंडाई चल रही है खूब। अरे बहुत चला था कि थोड़ा चलता है, पैसा दे लालच दिखावत है, लालच कि इतना इतना पैसा दे और मुस्लिम हो। हमारे साथ यही हुआ है कि जो खदगौरा चौराहा है उस पर एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता है। उसका घर चैपुरवा है, सारी संपत्ति चैपुरवा है और वो यहाँ पर रह रहा है, किराए पर रह रहा था पहले। उसके बाद वो हमारी ज़मीन थी, उसमें किराया था। किराया रहने के बाद में वो उल्टा सीधा करवा लिया, कह रहा है कि हमारा ज़मीन बैनामा करवाए हुए हैं। अब वो पूरी ज़मीन को हमारे कब्जा कर लिया। कितनी जमीन? अब वो लमसम 2-2.5 बीघा ज़मीन होगा वो। अच्छा, 2-2.5 बीघे जमीन जलालुद्दीन कब्जा कर लिया। अपना कर लिया और अपने गुर्गों द्वारा करवा दिया गया। और करवा भी दिया? करवा दिया, अगल बगल सबको करवा दिए। पुलिस को आपने बताया? कुछ तहसील में गए? को दिए, हम कप्तान साहब के यहाँ नोटिस एक तो दरखास्त दिए। उसके बाद फिर हमको धमकियाया गया और किया गया। और फिर मुकदमा करवाया गया। हमारे ऊपर 376 का मुकदमा इन्होंने लिखवा दिया। हम चुप रहे। उसके बाद तो आपने सुनी पीड़ितों की जुबानी। यूपी में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामे के किस्से खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर मामले में बलरामपुर में लैंड जिहाद भी कर रहा था छांगुर। जो जानकारी मिल रही है, छांगुर के बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि गरीबों की और सरकारी जमीनों पर कब्जा करता था छांगुर। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर जो उसका इतना बड़ा नेक्सस है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उसका भांडाफोड़ लगातार हो रहा है। अलग अलग तरीके से जिहाद फैला रहा था, लैंड जिहाद भी छांगुर कर रहा था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। यहाँ तक कि सरकारी जमीनों को भी नहीं बख्शा, सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करा था। तो यूपी में शहर शहर धर्मांतरण का मकड़ जाल फैला हुआ है। यूपी में कितने छांगुर हैं इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ जिसमें हर रोज बड़े अपडेट आ रहे हैं और इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर यूपी में कुल कितने छांगुर अभी भी बचे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। शहर शहर धर्मांतरण का मकड़ जाल, धर्मांतरण के कितने छांगुर, एक साजिश, कई नाम। छांगुर ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पहचान है उस जाल की जो धर्मांतरण की साजिश में लिपटा है। छांगुर यूपी में पकड़ा गया, लेकिन उसकी परछाई यूपी, बिहार, दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों में फैली है। और यूपी के बलरामपुर से ही एक और छांगुर का खुलासा हुआ है। नाम जलालुद्दीन, काम धर्मांतरण और लैंड जिहाद। बलरामपुर के बभनपुरवा गांव में दबंग जलालुद्दीन का बड़ा रैकेट चल रहा है। गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करना और अवैध धर्मांतरण करवाना उसका मुख्य पेशा है, और पेंशन भी। जलालुद्दीन खुद सभासद है और उसके इस नापाक साजिश का साथी है शकील अहमद, जो पुरैना का प्रधान है। धर्मांतरण की साजिश की पोल खुद पीड़ितों ने ही खोल दी। हमेशा धमकी देता है, हमेशा धमकी देता है। धमकी देता है कि यहाँ पे रहना हो तो मुस्लिम होकर रहना। हम लोग का कह रहा था कि हमको तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मुसलमान में शादी करा दूंगा, तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा। अब वो पूरी जमीन को हमारे कब्जा कर लिया। भू माफिया हो गया है वो जलालुद्दीन। तो उसका जो भाई है वो खलिहान में घर बना लिया है। जलालुद्दीन यहाँ का सभासद है। क्या दबंग है वो? दबंग है, बहुत काफी दबंग है। धर्मांतरण कराता है केवल लोगों को, रुपया पैसा धमकी दिखा दिखा करके। पीड़ितों ने जलालुद्दीन के खिलाफ शिकायत भी की थी और रिपब्लिक भारत के पास वो शिकायत पत्र भी मौजूद है जो जलालुद्दीन के एक एक गुनाहों की गवाही दे रही है। छांगुर और जलालुद्दीन महज एक चेहरा हैं। सवाल ये है कि बाकी ऐसे कितने हैं जो हमारे समाज में धर्म के नाम पर बारूद बो रहे हैं। कहते हैं धर्मांतरण स्वेच्छा से होता है, लेकिन जब इसमें लालच, डर और धोखा मिल जाए तो क्या ये धर्म है या अपराध?
जलालुद्दीन का स्याह सच सामने आ गया है और उस पर कानूनी फंदा डालने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर गैंग पर एक्शन के बाद एक एक करके पीड़ित सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण और लैंड जिहाद से पीड़ित लोगों की जुबानी खुद उनकी व्यथा सुनिए। हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है बाबू, और कुछ नहीं। बताइए। हमेशा धमकी देता है, हमेशा धमकी देता है। कौन धमकी देता है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन क्यों देते हैं? देता है कि यहाँ पे रहना हो तो मुस्लिम होके रहना, और नहीं तो छोड़ चले जाओ। हाँ, नहीं तो यहाँ से सब लोग हट जाओ। क्या हम बने नहीं देंगे घर। क्या खेत और जमीन उमीन कब्जा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? कब्जा तो करबे करिए भाई, कब्जा न करते तो छड़ौते कैसे। लेखपाल ताहत आया है, हम एक झुग्गी धरे आन भैया ढाबली, वही में अपन जीत खाई थन, और वही आया है कहीं नहीं कि ऐसा है माताजी अपने लड़का का बुलाओ, इसको हटाओ सब टीना उना। तब लड़का आवा है तो कही ठीक है साहब, हटाई तो, लेकिन सबको हटाना पड़ेगा। हमार पट्टा का जमीन है तो ऐसा बात है, और खरियान सब बैठा है तो उन्हें लिए कुछ नहीं है। कहीं नहीं मेकअप नहीं जानते हैं, ये 2-3 रोज में का हटाना है बस, अब डोजर लग जाएगा। यानी कि धमकी दे रहा है। धमकी देते जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन है जलालुद्दीन? मतलब क्या है वो? साफत वाला की। हाँ सभासद है, हाँ यही का? हाँ, वहीं का हमारे घर के बगल में है। तो उसकी गुंडाई चल रही है खूब। अरे बहुत चला था कि थोड़ा चलता है, पैसा दे, लालच दिखावत है, लालच कि इतना पैसा दे और मुस्लिम हो। हमारे साथ यही हुआ है कि जो खदगौरा चौराहा है उस पर एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता है। उसका घर चैपुरवा है, सारी संपत्ति चैपुरवा है, और वो यहाँ पर रह रहा है, किराए पर रह रहा था पहले। उसके बाद वो हमारी ज़मीन थी, उसमें किराया था। किराया रहने के बाद में वो उल्टा सीधा करवा लिया, कह रहा है कि हमारा ज़मीन बैनामा करवाए हुए हैं। अब वो पूरी ज़मीन को हमारे कब्जा कर लिया। कितनी ज़मीन? अब वो लमसम 2-2.5 बीघा जमीन होगा वो। अच्छा, 2-2.5 बीघे जमीन जलालुद्दीन कब्जा कर लिया। अपना कर लिया और अपने गुर्गों द्वारा करवा दिया गया। और करवा भी दिया? करवा दिया, अगल बगल सबको करवा दिए। पुलिस को आपने बताया? कुछ तहसील में गए? को दिए, हम कप्तान साहब के यहाँ नोटिस, एक तो दरखास्त दिए, उसके बाद फिर हमको धमकियाया गया और किया गया, और फिर मुकदमा करवाया गया। हमारे ऊपर 376 का मुकदमा इन्होंने लिखवा दिया, हम चुप रहे। उसके बाद तो आपने सुनी पीड़ितों की जुबानी। यूपी में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामे के किस्से खत्म ही नहीं हो रहे हैं।